हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डेली रिएक्शंस। मेरा नाम है वकास। मेरा नाम है उबैद। मेरा नाम है इबाद। तो भाई लेकर हाजिर हैं आप लोगों के लिए थ्री इडियट्स का पार्ट 11। उससे स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही लगे बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिलते रहें। लेट्स बिगिन दिस पार्ट 11 और देखते हैं कि मूवी में आगे क्या होने वाला है। राजू, उस मॉनिटर को देखना। राजू, बॉडी शॉक की वजह से पैरालाइज्ड है पर माइंड अलर्ट है। वो हमें देख सकता है, सुन सकता है। प्लीज आंटी, उसके सामने रोना नहीं। उसे नॉर्मली बातें करो, मोटिवेट करो, जोक सुनाओ, खुश रखो। वही राजू, गुड न्यूज है यार। तेरे बाबा ठीक हो गए यार। वो जो नई दवा है ना वो काम कर गई। रस्तोगी परिवार की तो प्रथा है क्या कि घर का एक मौत उठेगा तो दूसरा लेट जाएगा। चल 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 उठ जा अभी। पिया का स्कूटर मांग रहे हैं तेरे बाबा। क्या बोलते हैं, दे दो, ठोक तो नहीं देंगे? हाँ, ए राजू, फरहान तो कुछ बोलना चाहते हैं वेबकैम पर लाइव हॉस्टल से। ये देख, वायरस ने तेरा सस्पेंशन कैंसिल कर दिया है। प्रॉब्लम सॉल्व। चल अब तो जग जा। अब सब सॉल्व हो गया। ओए सुन रहे हैं? अबे चल मैं हंसूंगी। ये देख, माँ ने नई साड़ी खरीदी है। नई साड़ी, ब्रांड न्यू। पूरे 2000 की है बेटा, देख। ओए अब तो उड़ जा साले। अरे एक नहीं 10 साड़ी खरीदी है, 10। देख तो। ओए राजू, राजू, बोलना कैसी लग रही हो? अरे कम्मो, तूने सुना कम्मो के बारे में? अरे कम्मो की शादी तय हो गई है और वो भी बिना दहेज के। ओए, दूल्हे को मारती रहनी नहीं चाहिए। कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ कम्मो चाहिए, कम्मो। हाँ। अरे और तुझे मालूम है कि दूल्हा कौन है? हाँ हाँ, मालूम है दूल्हा कौन है? किस करना? अरे तू उसको बहुत अच्छी तरह जानता है। हाँ, उसको जानवरों से बहुत प्यार है। हाँ हाँ, और वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनने वाला है। चुप हो जा, क्या कर रहा है? चुप हो जा, नहीं समझा? अरे अपने फरहान यार, अरे अपना फरहान थोड़ी देगा यार अपने से दहेज। हाँ, अरे फरहान करेगा तेरी बहन से शादी, फरहान, और वो भी फ्री फ्री फ्री। राजू, राजू राजू, साले को 1 किलो भिंडी और आधा किलो पनीर फ्री दे देते तो भी जाग जाता। मुझे कुर्बान करने की क्या जरूरत थी? सब फिक्स हो गया। तेरी बहन की शादी फिक्स हो गई। फरहान करेगा। ओके डन। हाँ? कमियों, कितना झूठ बोलोगे? बच गए तो साले। आपने टैक्सी बुलाई है? मैंने बुलाई है। इट्स वेटिंग। थैंक यू। क्यों? जॉब इंटरव्यू के लिए जाना है। अच्छा तू चल रहा है मेरे साथ? नहीं, तुझे तेरे घर ड्रॉप करूंगा और मैं जॉब इंटरव्यू के लिए जाऊंगा। साले मैं घर क्यों जाऊंगा? भूल गया? इस कमीने को कुछ प्रॉमिस किया था। ला, तेरी टाई दे। क्यों? दे दो। मुझे नहीं लगता ये पढ़ने के बाद तुम इंटरव्यू के लिए जा पाओगे। क्या है? चिट्ठी है। तेरे लिए आई है, हंगरी से। कोई फोटोग्राफर है, आंद्रे इस्तेवान। सारे तुम लोगों ने मेरी चिट्ठी पोस्ट कर दी? तेरे फोटोज उसे बहुत पसंद आए। पगला गया साला, तुझे असिस्टेंट बनाना चाहता है। 1 साल के लिए ब्राजीलियन रेन फॉरेस्ट में काम करने के लिए बुलाया है। कहता है तुझे सैलरी भी देगा। अब्बा नहीं मानेंगे। जाओ उनके पास, प्यार से समझा उनको। आज डर मत फरहान, नहीं तो 50 साल बाद जब तू बूढ़ा होकर ऐसी किसी अस्पताल में पड़ा होगा और मरने का इंतजार कर रहा होगा, तब सोचेगा कि लेटर हाथ में था, टैक्सी गेट पर थी, जरा सी हिम्मत कर लेता ना तो साली जिंदगी कुछ और हो सकती थी। क्या ख्याल है, पसंद आएगा उसे?
इतना महंगा वाला खरीदने की क्या जरूरत थी? आज साहबजादे को नौकरी मिल रही है। अब तो सर उठाकर फख्र से घूमने के दिन आ रहे हैं और तुम कंजूसी कर रही हो, हैं? अरे फरहान, फरहान, आज तुम्हारा इंटरव्यू था ना? मैंने किया। मैं इंजीनियर नहीं बनना चाहता अब्बा। क्या हो गया? यू हैड एन एक्सीडेंट? सर वो सामने जो बिल्डिंग है ना सर, मैं उसके 3rd फ्लोर से कूद गया था सर। व्हाई? क्योंकि मुझे रस्टिकेट कर दिया गया था। क्यों? सर मैंने नशे में डायरेक्टर के दरवाजे पे पेशाब किया था। वो शैतान रैंचो अब भी तुम्हारे दिमाग से खेल रहा है? मुझे नहीं समझ आती इंजीनियरिंग। बन भी गया ना तो बहुत खराब इंजीनियर बनूंगा अब्बा। रांचो बहुत सिंपल सी बात कहता है, जो काम में मजा आए उसे अपना प्रोफेशन बनाओ, फिर काम काम नहीं खेल लगेगा। अरे कमाओगे कितना उस जंगल में? अब्बा स्टाइपेंड ज्यादा नहीं है, लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। 5 साल बाद जब अपने दोस्तों को गाड़ी खरीदते अपना घर बनाते देखोगे तो अपने आप को कोसोगे। इंजीनियर बन के फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा, फिर जिंदगी भर आपको कोसूंगा। बेहतर यही ना कि मैं अपने आप को कोसूं अब्बा। अरे हंसेंगे लोग, कहेंगे कि फाइनल ईयर में आके छोड़ दिया। वो अपने कपूर साहब कह रहे थे कि खुशकिस्मत हो कि तुम्हारा बेटा आईसीई में पढ़ता है। वो क्या सोचेंगे? कपूर साहब ने मेरे कमरे में एसी नहीं लगवाया था। मुझे आराम से सुलाकर वो खुद गर्मी में नहीं सोए थे। अपने कंधे पर बैठाकर कपूर साहब मुझे जू में घुमाने नहीं लेके गए थे। वो सब आपने किया था अब्बा। आप क्या सोचेंगे फर्क पड़ता है? कपूर साहब क्या सोचेंगे इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे मुझे तो उनका पहला नाम तक नहीं पता। फिल्म देख कर आए हो? ड्रामा कर रहे हो? बस भी कीजिए, परेशान है बेचारा। खुदा न करे राजू जैसे कुछ कर बैठे तो। फिर तो डिस्कशन ही खत्म हो गई ना। कुछ मत कहो साहबजादे से, वरना छत से कूद पड़ेंगे। नहीं अब्बा, मैं सुसाइड नहीं करूंगा, आई प्रॉमिस। वो जो रांचो है ना, जिसे आप शैतान कहते हैं, उसने जबरदस्ती इसमें आपका और अम्मी का फोटो डलवाया। कहने लगा कि प्रॉमिस कर, जब भी ऐसे स्टूपिड ख्याल आएंगे तो ये फोटो को देखना और सोचना कि इस स्माइल का क्या होगा जब ये तुम्हारी उधड़ी हुई बॉडी देखेंगे तो। पापा, मैं आपको कन्विंस करना चाहता हूं, पर ये सुसाइड की तलवार आपके सर पर लटका कर नहीं। क्या होगा हा? अगर मैं फोटोग्राफर बन गया तो कम पैसे कमाऊंगा ना। घर छोटा होगा, गाड़ी छोटी होगी, और अब्बा मैं खुश रहूंगा। आई विल बी रियली हैप्पी। आपके लिए जो भी करूंगा दिल से करूंगा। आज तक मैंने आपकी हर बात सुनी है, आज बस एक बार मुझे अपने दिल की बात सुनने दीजिए ना, प्लीज अब्बा। अब्बा, अब्बा जाइए मत ना प्लीज। इसे वापस कर देना। बेटे तुम्हारा वो प्रोफेशनल कैमरा कितने का आएगा? इस लैपटॉप के अगेंस्ट आ जाएगा ना? अगर और पैसे लगे तो मांग लेना बेटा। जा बेटे अपनी जिंदगी जी। आपके मार्क्स कंसिस्टेंटली पुअर हैं, कोई खास वजह? डर सर, बचपन से ब्राइट स्टूडेंट था। माँ बाप को लगा ये हमारी गरीबी मिटाएगा। मैं डरने लगा। यहाँ आया तो देखा रेस लगी हुई है, फर्स्ट नहीं आओगे तो कोई जानेगा भी नहीं। मैं और डरने लगा। फियर इज नॉट गुड फॉर ग्रेट सर। और अंगूठियां पहनने लगा, पूजा करने लगा। पूजा क्या, भगवान से भीख मांगने लगा, ये दे दो वो दे दो। वीडियो हो गई है भाई यहाँ पे कंप्लीट। और यार ये पार्ट थोड़ा इमोशनल था वो बैच,
सही बात लेकिन है काफी भाई, सबक था इस पार्ट सबक के था, अंदर, जो बात बहुत सबक था। क्योंकि इस मूवी के अंदर जो रेंचो का कैरेक्टर है ना, वो बेसिकली एक ओपन माइंडेड कैरेक्टर दिखाया गया है कि आप जो है ना, वो जैसे कुछ डायलॉग्स भी उन्होंने उसने कहे ना कि भाई वो क्या है, एक्सीलेंस के पीछे भागो, सक्सेस खुद झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी, कुछ ऐसा। एक तो ये डायलॉग था, और दूसरा मतलब उसका असल में कहना ये है कि आप जो है ना, वो रट्टा फकीरी वाला काम नहीं करो, चीजों को समझो, चीजों को समझो, और काम वो करो जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जो आपका पैशन है। अब उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि फरहान को जो है वो उसकी रेलेवेंट फील्ड में धक्का मारा जाए, क्योंकि वो जो फोटोग्राफर बनना चाहता था, और हंगरी में कोई जो उसका फेवरेट फोटोग्राफर था, उसको वो लेटर भी काफी टाइम से पोस्ट करना चाह रहा था, लेकिन बाप के डर की वजह से नहीं कर पा रहा था, तो वो उन्होंने कर दिया खैर से, और वहां से अच्छा जवाब भी आ गया कि हाँ भाई ठीक है, मैं आपको अपना असिस्टेंट बना के रखूंगा और सैलरी भी दूंगा, 1 साल का कोई प्रोजेक्ट भी दे दिया। तो अब डर फरहान रहा था कि यार अब्बा मानेंगे नहीं मानेंगे, खैर अब्बा भी मान गए। यार इस बारे में ना मैं पहले उबैद की राय जानना चाहता हूँ। उबैद, आप क्या कहते हो? पेरेंट्स अक्सर अपनी मर्जी अपनी औलाद के ऊपर थाप देते हैं कि भाई आप ये बनो, आप वो बनो, आप इस बारे में क्या कहते हो? नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको फ्रीडम देना चाहिए कुछ शेयर, मतलब जैसे उनको कुछ टाइम देना चाहिए। तो फिर इसमें ये होता है कि वो खुद ही अंदाज़ा लगा लेते हैं, वो खुद ही देख लेते हैं कि हाँ यार हम कर पाएंगे या नहीं। उन पे किसी तरह की रिस्ट्रिक्शंस वगैरह नहीं लगानी चाहिए, मतलब इस चीज़ को लेके कि आप ये बनो, आप वो करो, आप ऐसा करो। उनको आप खुला फ्रीडम दो कि आपके पास जैसे इतना टाइम है, आप इसमें आपको सब जो भी करना है वो आपके ऊपर है। नहीं, लेकिन अगर मैं इस चीज को आपको एक काउंटर क्वेश्चन करके आपसे ये पूछूं कि आप कह रहे हो कि बच्चों को बिल्कुल फ्रीडम देनी चाहिए, ठीक है, और अगर ऐसा हो कि फ्रीडम पेरेंट्स से मुराद मेरा बोला फ्रीडम मतलब मेरा फ्रीडम से मुराद मतलब अपनी उनको ये फील्ड नहीं, फील्ड हाँ सिलेक्शन में उनको जो है ये ना, बोलना चाहिए कि जिस जो आपको समझ आ रहा है वो करो। और अगर बच्चा खुद ही कंफ्यूज हो और पेरेंट्स उसे गाइड कर रहे हो साथ में, गाइड करना अलग बात है, फोर्सफुली कुछ चीजें करवाना वो अलग चीज है। हाँ वो तो गलत है ना कि आप बच्चा मतलब आप मैं चाहता हूँ यार मेरा बेटा डॉक्टर बने, लेकिन वो इस काबिल ही नहीं है कि वो मेडिकल की जो है ना वो पढ़ाई पूरी कर सके, वो मतलब वीक है, इतना ज्यादा नहीं पढ़ सकता, तो ये तो फिर उस बच्चे के साथ जुल्म करने वाली बात हुई ना, ना वो कब वो डॉक्टर बनेगा ना वो और कुछ बन पाएगा। तो इबाद, आप क्या कहते हो? मैं मैं तो बस यही कहना चाहूंगा कि अगर कोई बच्चा होता है, उसको एक कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मतलब मिसाल के तौर पर 9 से 10 साल की एज से लेकर 16 से 17 साल तक की एज में वो अपना खुद डिसाइड कर लेते हैं कि यार मुझे इस चीज़ का शौक है या मैंने ये करना है, मतलब इसके अंदर घुस जाना है किसी भी तरीके से। तो कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं कि वो उसके शौक को मतलब उसके जो फ्यूचर होता है उसको प्लान करते हैं और उसका साथ देते हैं। कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं नहीं बस तू पुलिस वाला नहीं बनेगा, तू ये इसमें जाएगा, तू उस फोर्स में जाएगा, मतलब उसको फोर्स करते हैं कि जो तुम्हारा ख्याल है तुम्हें वो नहीं करना, जो हमारा नज़रिया तुमने उस पर अमल करना है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कुछ नहीं सोचा होता उन्होंने कि हमें क्या करना है, बस वो पढ़ रहे होते हैं या बड़े हो रहे होते हैं, फिर माँ बाप खुद उसका करते हैं तो वो मतलब माँ बाप के कहने पर चला भी जाता है आगे। कुछ कामयाब हो जाते हैं तो कुछ नहीं हो पाते कामयाब। बहरहाल इन शॉर्ट कंक्लूजन यही है कि भाई माँ बाप अपनी सुपरविजन के अंदर बच्चों को जो है वो उनके पैशंस की कदर करें अपनी सुपरविजन के अंदर, और उन कोशिश करें कि यार वो जो बच्चा बनना चाहता है वहां लेके जाए। लेकिन मैं एक और बात भी कहूंगा, देखिए बच्चे बच्चे ही होते हैं, बेशक उनको अपने फ्यूचर के लिहाज से बहुत सारी चीजें पॉजिटिव नजर आ रही होती हैं, लेकिन जो माँ बाप होते हैं ना, एक जनरेशन गैप है बच्चों के अंदर। माँ बाप वो सब एक्सपीरियंस करके उस एज तक पहुंचे होते हैं और बच्चे जवान किए होते हैं उन्होंने, उन्हें पाल पोस खिला पिला के पहना के पाला पोसा होता है। तो माँ बाप आखिर अगर तो अनएजुकेटेड हैं तो फिर मैं उनके बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन जो माँ बाप एजुकेटेड हैं मैं उनके बारे में ये बात करूंगा लाजमी कि वो दुनियादारी को अपनी औलाद से ज्यादा बेहतर समझते हैं,
और दुनिया किस तरफ जा रही है, क्योंकि उन्होंने दुनिया को, उन्होंने यूं समझ लो कि दो रूप दुनिया के देखे हुए, एक अपनी यंग एज के अंदर और एक अपने एक बुढ़ापे के अंदर देख रहे हैं, तो उनके पास डुअल एक्सपीरियंस है। तो वो बेहतर समझते हैं कि ठीक है उनके बच्चे को शौक जरूर है, लेकिन वो ये चीज को बेहतर समझते हैं कि यार मेरे बेटे का ये शौक क्या इसको आगे कामयाब कर पाएगा या नहीं, क्योंकि वो अपनी औलाद को दुनिया से ज्यादा बेहतर जानते हैं, उसकी मेंटल वेल्थ क्या है और जो वो शौक रखता है उसके लिए जितनी एफर्ट्स की जरूरत है, क्या मेरा बेटा या मेरा बच्चा वो उतनी एफर्ट उसके अंदर डाल पाएगा या नहीं डाल पाएगा। तो ये हर माँ बाप अपने बच्चे को दुनिया से बहुत बेहतर समझते हैं, तो वो जो अपनी औलाद के लिए फैसला करते हैं ना, तो वो अपनी औलाद को हर नजरिए से जांचते हैं, फिर उसके बाद उसके लिए फैसला करते हैं कि बेटा तुम ये करो या तुम ये ना करो। तो आप लोग इस बारे में क्या राय रखते हैं, आप लोगों ने कमेंट में बताना है। वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। इस उम्मीद के साथ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत सारी दुआओं के साथ। खुदा हाफिज।